दिन पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पहुंचे। कुछ समय पहले तक जितेंद्र त्यागी की पहचान वसीम रिजवी के नाम से थी और ये शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके। लेकिन पिछले कुछ समय से वसीम रिजवी की जिज्ञासा सनातन धर्म को लेकर बढ़ने लगी और इससे ये बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ा और सनातन धर्म को अपना लिया और जितेंद्र त्यागी बन गए। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में इन्होंने बाबा बागेश्वर के दरबार में आकर जो बातें बताई, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज बागेश्वर धाम सरकार में मुझको आने का मौका मिला, एक नई ऊर्जा। मैं खुले दिल से बात ये बता दूं कि मैं महाराज जी को टीवी पे देखता रहता था। जब भी इनके प्रोग्राम आते थे मैं बड़े उससे देखता था, लेकिन मैं ये उम्मीद में था कि मैं कैसे यहाँ पे पहुंच जाऊं, कैसे बुलावा आ जाए। इस पिक्चर के माध्यम से ही बाबा ने हमको बुला लिया, महाराज जी ने बुला लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। क्योंकि जब मैं इस्लाम में भी था तब भी एक लड़ाई का एक माहौल था, हमेशा विचारधारा से मेरी लड़ाई थी और मेरे ऊपर 5 करोड़ गर्दन काटने का इनाम भी महाराज जी मुसलमानों ने रखा। उसके बाद भी मैं डरा नहीं, उनकी विचारधारा से लड़ता रहा। ये बात कहता रहा कि काफिर कहकर किसी को मारना गुनाह है। ये तुम जो कहते हो किसी को, गैर मुसलमानों को काफिर और उनके लिए कत्ल का फतवा देते हो, ये इस्लाम नहीं है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो पहले वसीम रिजवी थे अब जितेंद्र त्यागी हो गए, उनकी बात सुनने के बाद बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं को काफिर समझकर उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के जानकार कई बार कह चुके हैं कि इस तरह की हिंसा करना पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं पर हिंसा हो रही। बाबा बागेश्वर का बयान सुनिए। हमारे यहां तो कई नेता नहीं बोल पाते, लेकिन बाबा बागेश्वर खुलकर बोल रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश से आई मुस्लिम महिला ने बाबा बागेश्वर से क्या कहा कि हर कोई हैरान रह गया, वो भी दिखाऊंगा। इन्होंने इस्लाम में ही जन्म लिया और इस्लाम को छोड़कर, जिसमें जन्म लिया उसको छोड़कर सनातन धर्म में जब पुनर्जन्म लिया, तो ये मान लीजिए सनातन धर्म कितना बड़ा है, इसकी शाखाएं कितनी विशाल हैं। निश्चित रूप से ये हम सबको जगाने के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब हिंदुओं को जागना है, भागना नहीं है। और हमको अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरह हिंदुओं को अब भागना नहीं है, जहां है वहीं जागना है। बड़ी बात कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कि भागना नहीं है, हिंदू को जागना है। बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं, इसके बारे में बांग्लादेश से आई एक मुस्लिम महिला ने बाबा बागेश्वर को बताया। कुछ समय पहले बांग्लादेश से आई ये महिला बाबा बागेश्वर से मिलने उनके दरबार पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह महिला बांग्लादेश में राम नाम का जाप करती है और बाबा बागेश्वर के दरबार में आकर सनातन धर्म अपनाना चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। आप भारत बाया प्लेन आई? मैंने अकेला आई हूँ, बस से आई हूँ, बाद में ट्रेन से आई हूँ। अच्छा, ट्रेन, बस। अकेला मतलब अकेले आई हूँ मैंने बांग्लादेश। कोई नहीं आया? तो वहाँ सनातन धर्म को मानते हैं लोग? नहीं मानते हैं। 99% मुस्लिम है, 1% हिंदू है। 1% वहाँ हिंदू। तो आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमको? 7 महीने से। माइक आप नजदीक कर सकते हैं। 6-7 महीने से। 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। हाँ। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? क्योंकि हम जब आपका देखती थी ना, नजदीक कर लो माइक। हाँ। हमका वीडियो देखती थी तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। मैं रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत। हमारे वीजा भी नहीं हो रही थी, मेरे वीजा नहीं हो रही थी। 2 दिन गया, नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला गुरुजी आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी, आज से आपको नहीं देखूंगी मैं नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बाबा बागेश्वर लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में शरण दी जाए ताकि उनकी रक्षा हो सके। बाबा बागेश्वर का कहना है कि जिस तरह यहूदियों के लिए इजराइल है, उसी तरह हिंदुओं के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सुनिए। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका?
या फिर हिमालय जाएगा। लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिढ़ा रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार कर। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है। बाबा बागेश्वर को लेकर पूरी दुनिया में बड़ा क्रेज है। बाबा बागेश्वर खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है और वो ये खुलकर कहते हैं। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां उन्होंने एक अंग्रेज महिला का ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो भी बाबा की भक्त बन गई। देखिए वहां क्या हुआ था। When mummy introduced me to Hanumanji and was sharing stories from your videos, and she said, "Join me." उसने बहुत देखे हैं। हमारा वीडियो देखा, मैंने ट्रांसलेट करके उसको बताया तो she got so impressed and she took दीक्षा लिया उसने। वो प्याज लहसुन भी 1 साल से नहीं खाती है। अद्भुत भक्ति है। आप इनको बोलो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं ऐसी भक्ति के लिए। इसीलिए हमने आपकी जानबूझकर गुरुजी से प्रार्थना करके अर्जी लगवाई है। He listens. वो पूछ रही है, वो सुनते हैं। तब तो आप यहाँ बैठी हो। अब बोल दो। 5 विषय इनके आए, अगर ये गलत बोलें तो इन टोक सकते हैं, आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, यस या नो भर ये बोल दें। पहला तो ओके, आप ट्रांसलेट करते जाना। पहला तो आया, आशीर्वाद चाहते हैं स्वास्थ्य के लिए। झटका लगते हैं एकदम से बॉडी में। Yeah, like the Piku movie or like that movie. और पूरे शरीर में पीड़ा बन जाती है। हाँ। और पैर व शरीर में भी पीड़ा बन जाती है, पैर में। Yeah. बच्चे का जीवन व्यवस्थित रहेगा, चिंता ना करें, फ्यूचर भी उसका ब्राइट रहेगा। कई बार सुनता नहीं है। बोलो, आप ट्रांसलेट करो। Yes, that is true. Yes. ट्रू? नकटा तू भी बोल रहा है, वो लड़का ही बोल रहा है ट्रू। हाँ। पूरा फैमिली एक रहे, सब पर कृपा रहे, ऐसा। Yes. 4th विषय आया व्यापार को लेकर। बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं लोगों को चौंका देते हैं, लेकिन कोई अब ये सुनकर नहीं चौंकता कि वो हिंदुओं की खुलकर बात करते हैं।